वशाय धर्म लागू। संधि सावे हो पढ़ गए हो करावे हूँ। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोय सब्वसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। शासन अधिपति चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी के श्री चरणों में हमारी वंदना। अनंत लब्धियों के पुंज लब्धि भंडार गणधर गौतम स्वामी भगवंत के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य परम श्रद्धेय चारों दादा गुरुदेव जिन दत्त मणिधारी जिन कुशल जिन चंद्र सूर्य आदि चारों दादा गुरुदेव के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य मेरी आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव श्री खड़तर गच्छाधिपति मणिप्रभ सुरेश्वर जी भगवंत एवं पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर मनीत प्रभ सागर जी महाराज साहिब के श्री चरणों में हमारी वंदना। धर्म प्रेमी बंधुओं, परमात्मा महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान की अखूट संपदा को प्राप्त करके अपने अंतिम समय में निर्वाण के समय में जिस सूत्र की प्ररूपणा की, जिस सूत्र का वांचन किया, वह सूत्र कौन सा? भगवान ने अपने अंतिम समय में, परमात्मा महावीर ने अपने अंतिम समय में कौन सा सूत्र वांचन किया था? उत्तराध्ययन की वांछना दी थी। उत्तराध्ययन सूत्र, इसी उत्तराध्ययन सूत्र में भव्य जीवों को प्रतिबोध करते हुए परमात्मा कहते हैं सद्दा परम दुल्लहा, अर्थात इस दुनिया में श्रद्धा जो है वो परम दुर्लभ है। अलग अलग दुर्लभ चीज़ों की अगर व्याख्या की जाए तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में भी आर्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ है। आर्य क्षेत्र में भी जैन कुल मिलना दुर्लभ है। जैन कुल में भी परमात्मा के शासन को मिलना, परमात्मा के शासन के प्रति श्रद्धा होना परम दुर्लभ है। कई लोग जैन होंगे लेकिन जैन जाति नहीं, अपितु जैन क्या है? धर्म है। अगर कोई आपसे पूछे कि जैन किसे कहते हैं तो आप क्या आंसर दोगे? आपका उत्तर क्या होगा? जो जिनेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जिए वह जैन कहलाता है। सिर्फ जैन लगाने से हम जैन नहीं हैं, बल्कि परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना वही जैनत्व है। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा की, कि श्रद्धा कितनी दुर्लभ है। जैन शासन मिलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जैन शासन के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति उतनी श्रद्धा होना, उतनी अटूट श्रद्धा होना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई उदाहरण लिया जाए तो एक रियल घटना की अपन डिस्कस करेंगे। एक महिला, मुंबई में रहने वाली एक महिला जो कैंसर से युक्त है। कैंसर भी ऐसा कि अब वो महिला हॉस्पिटल में एडमिट है। हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए भी परमात्मा के शासन के प्रति उसकी इतनी अटूट श्रद्धा कि रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग, परमात्मा के रोज दर्शन और पूजन करना मतलब करना। ऐसी अवस्था, हॉस्पिटल में एडमिट है
और कैंसर के रोगी है तो अपन ऑब्वियसली जानते हैं कि उस पेशेंट को न किसी भी व्यक्ति को छूने के लिए या कहीं भी आवागमन के लिए जाने देते नहीं है। वह महिला जिसका रात्रि भोजन का त्याग है, रात की दवाई कंपलसरी, रात की दवाई लेनी मतलब लेनी, और रात की दवाई भी दूध के साथ में लेनी। नर्स उसके कमरे में आती, उसको दवाई पकड़ाती, उसे दूध का गिलास पकड़ाती, वो महिला नर्स को बोल देती कि मैं ले लूँगी, आप चिंता मत करो, आप जाओ यहाँ से। नर्स यहाँ चली जाती और वो क्या करती? दूध पीती नहीं। कैंसर का रोग, फिर भी रात्रि भोजन का जो नियम है और भगवान की वाणी के प्रति जो श्रद्धा है वो देखो कितनी गजब की है। वो दूध नहीं पीती, दूध को साइड में जो डस्टबिन था उसमें डाल देती, न टैबलेट लेती, रात के समय में कुछ भी नहीं। और परमात्मा की पूजा का नियम देखो, उसी हॉस्पिटल में नीचे की तरफ एक जैन मंदिर बना हुआ। वो महिला डॉक्टरों से बच करके, डॉक्टरों को यह ना लगे कि वो महिला यहाँ से गायब हो गई, यहाँ से चली गई, अपने बिस्तर पर तकिए वगैरह लगा के उस पर चद्दर डाल के और परमात्मा की पूजा करने के लिए जाती। करीबन 41 डेज वह महिला हॉस्पिटल में रही। 41 दिनों के बाद में जब वो हॉस्पिटल से निवृत्त हुई, तब डॉक्टर ने बोल दिया कि इनका जीने का चांस बिल्कुल नहीं है, कुछ ही दिन इनके पास बचे हैं, कुछ दिनों के बाद में इनकी मृत्यु निश्चित है। वो महिला घर पे आई। घर पे आने के बाद में उसके पति से उसने कहा कि मुझे एक बार दादा के दर्शन करने। दादा के दर्शन मतलब शत्रुंजय के दर्शन करने। हस्बैंड ने बोल दिया कि डॉक्टर ने सख्त मना किया, आपको इस घर से चौथे घर में जाने की भी परमिशन नहीं है, इस घर से चौथे घर में जाने की परमिशन नहीं है। दादा का देरासर वहां तक जाना इम्पॉसिबल, नहीं, मना बोल दिया। महिला ने जिद की, दादा के दर्शन करने हैं मतलब करने हैं। आखिर उसकी जिद पर पति ने भी सोचा कि अब कुछ दिनों के मेहमान है, अब अगर इसको अंतिम ख्वाहिश है, इसकी इच्छा है कि दादा के दर्शन करने हैं तो दर्शन करवा दिए जाए। शत्रुंजय पहुंचे। पति ने तो यहाँ तक सोचा था कि सिर्फ तलेटी दर्शन करेंगे और फिर रिटर्न वापस अपने घर पे आ जाएंगे। शत्रुंजय पहुंचे, सिर्फ तलेटी के ही दर्शन नहीं किए, बल्कि उस महिला ने तलेटी पर पहुंच के जिद की कि मुझे दादा के दर्शन करने, ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं, पति ने जिद की। पास में एक साहिब जी थे, साहिब जी को पूछा कि साहिब ये सिचुएशन है, कैंसर के रोगी है, इनको कहीं भी इतना उतरना चढ़ना है नहीं, अब ऐसी स्थिति में मैं कैसे इनको यात्रा करवाऊं। तो साहिब ने भी समझाया कि बहन देखो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, आप यहीं से दर्शन कर लो, यहीं से दादा को भेंट लो और वापस रिटर्न जा सकते हो। बहन की भावना देखो, बहन ने साहिब को कहा, साहिब तुम्हें एम केम कहूँ छो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे दर्शन करने, मेरी भावना है, मैं करूँगी दर्शन। साहिब ने भी कहा कि चलो ठीक है, इनको ऐसी भावना है तो बाबू देरासर भेटा दो। बाबू देरासर भेटे। फिर भी उस महिला की भावना तो गजब की कि नहीं, दादा को ही भेटना है। आखिर डोली से दादा को भेटा। दादा को भेटने के बाद में उसकी भावनाएं देखो कि कुछ एक सालों की घटना है, कुछ एक सालों पहले मुंबई की यह घटना। उस महिला ने दादा से एक ही चीज़ मांगी कि अगर मेरी श्रद्धा इतनी मजबूत हो, अगर मेरी श्रद्धा का कोई मोल हो, तो मैं आपकी छठ करके सात यात्रा करना चाहती हूँ। छठ करके सात यात्रा, वो भी 24 छठ करके सात यात्रा। आप सब जानते होंगे 24 छठ करके सात यात्रा कितना मुश्किल है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है, तो वो कैंसर का रोगी, उसने छठ करके सात यात्रा की। जिना के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। गुरुवंदन समय मत चामी गमास्मणो चामी
नहीं सीख सकते। शरीर निरावाद सुख संयम यात्रा निवृत्ति होती। देव गुरु बशाय वर्तमान जोग खामेय देव गुरु बशाय संधि सावय पडिग्गहेह नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं नैसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च संवेशिं परमं वै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धास्तसिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंगल प्रार्थना। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अर्यंत को मन में रमाते चलो, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, जिन्होंने अपने प्रबल आत्म पुरुषार्थ के द्वारा परम धाम मोक्ष धाम को उपलब्ध समुपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत वीतरागी सिद्ध आत्माओं की परम पावन परम निर्मल श्री चरणों में हमारी वंदना। जिन शासन के अद्भुत ज्योतिर्धर अनंत लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी के पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। लाखों परिवारों को जैनत्व का बोध देकर के व्यसन इत्यादि से मुक्त करके जैन बनाने वाले युग प्रधान जिन दत्त, मणिधारी जिन चंद्र, जिन कुशल जिन चंद्र, चारों दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य प्रज्ञा पुरुष आचार्य देवेश श्रीमज्जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं पूज्य गच्छाधिपति
आचार्य श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। नव पद की आराधना चल रही है। पर्व दिन हैं ये सारे, और पर्व दिन जैसे संसार में आते हैं वैसे आत्मा के दिनों में भी ऐसे ही पर्व की महिमा बनती है। पर्व वे है जो पावन करते हैं, पर्व वे है जो वपन किए हुए एक बीज को हजारों लाखों बीजों में रूपांतरित करके लौटाते हैं। जैसे बरसात आती है, बरसात के दिनों में अगर बीज का वपन करे तो उसे बाद में बहुत सारा अनाज, बहुत सारा धान्य, बहुत सारे फल, बहुत सारी चीजें उसको प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार इन पर्व दिनों में अगर आराधना करते हैं, कोई तप कर रहा है, कोई माला फेर रहा है, कोई आइंबिल कर रहा है, कोई अहिंसा का पालन कर रहा है, रात्रि भोजन का त्याग कर रहा है, कंदमूल का त्याग कर रहा है, तो वो एक दिन के लिए नहीं कर रहा है, अपितु भवो भव की साधना का वह बीजारोपण कर रहा है इन दिनों में। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि पर्व दिनों की अपनी एक महिमा और गरिमा है। इन दिनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन दिनों में अगर छोटा सा भी पाप किया, बहुत बड़ा फल मिलने वाला, और छोटा सा भी अगर पुण्य किया, बहुत बड़ा फल मिलने वाला। कहते हैं तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, कहते हैं ना, तीर्थ क्षेत्र में जो पाप करते हैं वो वज्र के लेप के समान हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। जो अन्य क्षेत्रों में कहीं भी आपने पाप क्रियाएं की है, अधर्म किया है, दोष लगाए हैं, अपराध किए हैं, वो तो अगर तीर्थ स्थान पे जाओगे तो तीर्थ स्थान की आराधना के द्वारा और पवित्रता के द्वारा आप उसे दूर कर लेंगे। पर अगर आपने तीर्थ स्थानों पर अगर कोई पाप किया है तो ध्यान रखना वह पाप भोगना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से अन्य दिनों में किए गए पाप पर्व दिनों में धुल जाते हैं, पर पर्व दिनों में किए गए पाप, राजा मुन्ना, लक्ष्मण, इसको रख दे, रख दे, इसको नीचे रख दे, नीचे, हाँ चरब दे, नीचे रख दो। अपने कोई धर्मेंद्र पद्मावती की तरह पार्श्वनाथ के कोई वो देख, नीचे रख दो। हाँ, बच्चे हैं, मन के सच्चे, अकल के थोड़े, मैं नहीं कहता ऐसा। पाचो अन्य दिनों में जो पाप किए हैं वो पाप इन दिनों में हम धो सकते हैं, पर इन दिनों में अगर पाप आपने बांधे हैं, भोगने के सिवाय और दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए इन दिनों की जागरूकता बहुत जरूरी है। नपजी के दिन हो, पर्युषण के दिन हो, चौमासी चौदस के दिन हो, ज्ञान पंचमी, मौद एकादशी, चैत्री पूर्णिमा या परमात्मा की कल्याण तिथियां, ये सब जितने भी दिन है वो सब पर्व दिन है, अद्भुत दिन है, पावन करने वाले दिन है, मन में मिठास को बढ़ने वाले और जीवन में प्रकाश को बढ़ने वाले दिन है। इन दिनों की सावधानी, सजगता और सतर्कता बहुत जरूरी है। और कल आपने आराधना की, अरिहंत परमात्मा की आराधना की आप लोगों ने। आज हम किसकी आराधना करेंगे? सिद्ध भगवान की आराधना करेंगे। नौ पद है, 9 पद के बाहर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो दूसरी शुभ शक्ति हो। सब शक्तियां इसमें समाहित हो गई। आप कहोगे 10वां पद रखा जाए, 11वां पद रखा जाए, 12वां पद रखा जाए, तो कोई भी पद आप बोलोगे तो किसी न किसी 9 पदों में समाहित हो जाते हैं। अगर आप कहे कि हमें सुपात्र दान देना है तो हम किसमें गिनेंगे? सुपात्र दान भी एक क्रिया है, शुभ क्रिया है। आपको स्वाध्याय करना है तो आप किसमें गिनेंगे? स्वाध्याय किसमें आएगा? ज्ञान में आ जाएगा। 5 पदों में से सम्यक ज्ञान की आराधना करोगे, किसमें आएगा? ज्ञान में आ जाएगा। जैसे अन्य देवी देवताओं को नहीं पूजना है, मैं केवल सुदेव, सुगुरु और सुधर्म में श्रद्धा रखता हूं, इधर इधर कहीं भी मैं भटकने वाला नहीं देवी देवताओं के दर पर। क्योंकि याद रखना, अलग अलग दरों पर भटकोगे तो सिर झुकाते रहोगे पर फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए अन्य स्थानों पे जाना नहीं है। अगर ऐसा निर्णय आपने कर लिया कि मैं किसी अन्य देवी देवता की मान्यता नहीं करूंगा, किस पद में आएगा? सम्यक दर्शन में आ जाएगा। अपन अच्छी तरह जब अतिचार बोलते तब अपन को ध्यान में है कि हम केवल वीतराग भगवान को ही मानते हैं। अरंतो म देवो जावत जीव सुसाउनो गुरुणो जिन पंडितम तत्तम ये सम्मतम मैं गह्यम। ऐसा सम्यक तो मैंने धारण कर लिया है।
तो ये जितनी भी क्रिया है, जितनी भी शुभ बातें हैं, वो सब किसी न किसी पद में समाहित हो जाती। 9 में सारी दुनिया आ गई। जैसे मैं एक शब्द बोलूं, सारी दुनिया को समाहित करना हो तो जीव और अजीव 2 बोलूं तो सारी दुनिया आ गई। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। या तो कोई पदार्थ जीव है या कोई पदार्थ अजीव है। इसके अलावा तीसरा कौन सा है? कोई भी नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक शब्द बोलो जिसमें सारी दुनिया आ जाए, हाथ खड़ा करो। एक में सारी दुनिया। क्या आत्मा? आत्मा तो जीव है। ये कहां जाएगा? पाटा। ये ओघा कहां जाएगा? ये सब ये कहां जाएंगे? ये सब आत्मा तोड़ना है। हाँ, ऐसा नहीं गिनना है। मैं तो कह रहा हूं एक शब्द ऐसा बताओ, पारिभाषिक, जैनों का एक पारिभाषिक शब्द है जिसका नाम है द्रव्य। द्रव्य कहते सब समाहित हो गया। द्रव्य शब्द कहते जीवो, अजीवो, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, काल, जितने भी है, जो भी छह द्रव्य भगवान ने बताए, वो सारे एक शब्द बोलते ही उसमें समाहित होता है। जीव और अजीव दोनों इसमें समाहित। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जीव राशि को समाहित करने के लिए जीव तत्व है, अजीव राशि को समाहित करने के लिए अजीव तत्व की बात है, दोनों को समाहित करने के लिए द्रव्य है, उसी प्रकार सारी शुभ शक्तियों को समाहित करने के लिए 9 पद परमात्मा ने फरमाए हैं। और इन 9 पदों की अपनी एक महिमा है, अपनी एक गरिमा है, अपनी एक रोचकता है, शुभ फल देने की योग्यता है, तथा भव्यत्व का परिपाक करने का इसमें गुण रहा हुआ है कि हमारा भव्यत्व गुण कैसे प्रकट हो। भव्य तो है, मोक्ष में जाने तो वाले हैं, पर मोक्ष में जाए कैसे, उन गुणों को प्रकट तो करना पड़ेगा। केवल मिट्टी है तो थोड़ा घड़ा बन जाएगा। मिट्टी है तो मिट्टी को घड़े के रूप में प्रकट करना, वह उसका तथा भव्यत्व का क्या है? परिपाक है। अब कैसे प्रकट करेंगे हम अपना भव्यत्व? घड़े का कैसे प्रकट होता है? अब रेत है, रेत का भव्यत्व कैसे प्रकट होगा? घड़ा बनना उसकी नियति है। एक रेत है, वो घड़ा बन सकता है। हम जीव है, हम शिव बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? एक घड़ा कैसे बनता है? चाक चाहिए, कुम्हार चाहिए, पानी चाहिए, आग चाहिए, दंड चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। उसी प्रकार हमें अगर मोक्ष में जाना तो कैसे जाएंगे? इन 9 पदों की आराधना के द्वारा। इन 9 पदों की आराधना को समझ लो बस। जैन धर्म का सार, जैन धर्म की आराधना का सार, जैन धर्म के सिद्धांतों का सार, जैन धर्म के शास्त्रों का सार, इन 9 पद की आराधना। और इन 9 पद की आराधना में 3 मुख्य है, 3 चीजें समाहित की गई है वैसे तो। और मुख्य भी 3 बातें ये, एक 3 बातों में पहले एक साधक चाहिए, एक साधन चाहिए और एक साध्य चाहिए, जो कि मैंने आपको कब बताया था? कल्प सूत्र की वाचनों के टाइम आपको मैंने बताया था। साधक, साध्य और साधन, 3 चीजें हमेशा चाहिए। इसमें साध्य कौन? साध्य नहीं, लक्ष्य कौन है हमारा? आपका लक्ष्य कौन है? अरिहंत और सिद्ध भगवान 2 हमारे लक्ष्य हैं। अरिहंत बन पाए न पाए कोई बात नहीं, पर सिद्ध बनना अपना क्या है? लक्ष्य। और वो लक्ष्य हमारा साध्य है। साधक कौन है? साधक कौन? जो पाना चाहते हैं वो कौन है? 9 में से कौन है? चलो हाथ खड़ा करो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ। बोलना नहीं है, केवल हाथ खड़ा करना है। वो सेजल तो अब उसको तो आएगा, और कोई लुगाई को पता नहीं है कि 9 पद है। 9 में से ऐसे व्यक्ति को बताओ जो अरिहंत और सिद्ध बनना चाहते हैं। 9 में से कौन बनना चाहते हैं? अरिहंत और सिद्ध कौन बनना चाहते हैं? सम्यक दर्शन बनना चाहता है। सम्यक दर्शन कभी बनता है अरिहंत? कौन? मूर्खों, आचार्य, उपाध्याय और साधु। भली 100 बार सुन लिया हो वही के वही, वही के वही हो। 0 नंबर नंदुरबार को। हर जगह की ऐसी स्थिति है, हर गांव नंदुरबार ही है, यूं समझो तो। बस आते हैं, बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, कोई लेना न कोई देना, न रास्ता न कोई वास्ता, बस पास्ता चाहिए आप लोगों को। साध्य कितने हैं? साध्य 2 है जिसे हम पाना चाहते हैं, अरिहंत और सिद्ध। जो बनना चाहते हैं वो साध्य है। कौन बनना चाहता है 9 में से? आचार्य, उपाध्याय और। तो कैसे बनेंगे? तो कि 4 बातें हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये साधन है, उपाय है। कहीं जाना है तो साधन चाहिए, जाने वाला भी चाहिए, और जहां जाना है वो स्थान भी
चाहिए। जहां जाना है वो साध्य है, जो जाना चाहता है वो साधक है, और जिसके द्वारा वो जाएगा उसको साधन बोलते हैं। ये बात है। और इन 9 पदों में से 3 पद सबसे महत्वपूर्ण है। 3 पद। एक है सिद्ध पद। अर्यंत बनना कोई जरूरी नहीं है। अर्यंत भी सिद्ध, अर्यंत जब बनते तो अर्यंत बनने की भावना नहीं रखते कि मैं तीर्थंकर बनूं, मैं तीर्थ का प्रवर्तन करूं, लोग मेरी पूजा करें, मेरे अष्ट प्रातिहार्य हो, मेरे ऐसे हो वैसे हो। वो तीर्थंकर की बनने की भावना से वो जो 20 स्नानक तप करते हैं वो तीर्थंकर नहीं बनते हैं। तीर्थंकर बनने के लिए निष्प्रिय भाव चाहिए, और सभी जीव करूं शासन रसी का भाव चाहिए। वहां कोई 20 स्नानक पद तब कर लिया आपने, आप सोचते हैं मैं अब आगे आने वाली 24वें तीर्थंकर बनूंगा और इन सब लोगों का बस मेरे चरणों में आएंगे, मेरी सासू मां मेरे चरणों में रहेगी, मेरी ननद मेरे साथ बहुत बोलती थी, मेरे चरणों में आके बैठेगी। ऐसा भाव रखना मत कभी। 20 स्नानक तप एक आराधना है बस। अर्यंत इससे बना जाता है, पर अर्यंत बनने की भावना रखी तो अर्यंत नहीं बन सकती। अर्यंत बनने की भावना नहीं चाहिए, अर्यंत बना इसी से जाता है, पर ये शुभ साधना है। अलग अलग पद है इसमें। 20 स्नानक पद आपको पता है ना, 20 स्नानक के 20 पद आपको याद है ना? कौन कौन से 20 है? बोलो भाई। यहां ओली जी 20 स्नानक तब तो किया होगा ना लोगों ने। किस किसने किया? हाथ खड़ा करो एक बार। हाँ, खड़े हो जाओ। चौरडिया जी बोलो 20। बैठो, आप दीक्षा के योग्य। इतना फास्ट बोल रहे, एकदम व्यवस्थित। दीक्षा लेनी ही पड़ेगी आपको। हाथ जोड़ो। पहले दीक्षार्थी थे और अब दीक्षा लेनी। दांडा वो सिरे वो सिरानी बोल दिया जाना। हसरे मतलब बोल दिया। जो हंसता है हंसिया मतलब बस ये हंस दी है मतलब तो पक्की है अब दीक्षा, और दीक्षा लेनी भी है। ऐसा कोई जीवात्मा इस दुनिया में नहीं होगा जो जैन धर्म को मानता है और दीक्षा की इच्छा नहीं करता है। जैन धर्म को मानता है और दीक्षा की इच्छा नहीं करता मतलब जैन धर्म को मानता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी अर्यंत जो बनता है वो निष्प्रिय भाव से बनता है। स्प्रिया नहीं रखना है। वैसे ही ये जो पद है इसमें अपन को स्प्रिया रखनी है तो सिद्ध पद की रखनी है। जैसे स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध, ये था ना एक नारा। किसका नारा था? लोकमान्य जवाहरलाल नेहरू का। लोकमान्य, मुझे पता है, मैं आपकी ये परीक्षा ले रहा हूं, मुझे तो पता ही है। जवाहरलाल जी का था जय जवान और जय किसान। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मूर्खों, किसी को पता नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का नहीं है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उसका। अरे सब आत्मा एक जैसी है, क्यों फर्क करते हो? आत्मा आत्मा में कैसा भेद करना? जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, सुभाष चंद्र हो, तात्या टोपे हो, सब अपने लिए एक है। किसी में अपन को भेद करना जब मनित प्रभु बोले तब, बाकी सब ठीक। सिद्ध पद अपना लक्ष्य है। हमको क्या बनना है? सिद्ध बनना है। आचार्य बनना अपने लिए कोई जरूरी नहीं है। उपाध्याय बनना भी कोई जरूरी नहीं है। क्या बनना जरूरी है उसके लिए? तो दूसरी जरूरत क्या हो गई? साधु बनना जरूरी है। तीसरी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप। इन 4 में से क्या जरूरत है? सम्यक दर्शन। क्योंकि दर्शन है तो ज्ञान है, तो चारित्र आएगा तो तप होगा। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो बाकी तीनों बेकार, तीनों ही बेकार। सब है, पंखा लगाया है, वायर है, पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या काम आएगा? न तो कॉम्पटन पंखा काम आ सकता है, न वायर काम आ सकता है, न आपका स्विच बोर्ड काम आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर चल रही है तो पंखा चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी के बिना पंखा फालतू है। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान, चारित्र और तप तीनों ही फालतू हो जाते हैं। यह बात अलग है कि उनकी रोज आराधना करते रहे तो हो सकता है कि अपन को सम्यक दर्शन पैदा हो जाए, यह अलग मैटर है। पर सम्यक दर्शन है तो मुख्य। सम्यक दर्शन आया तो इन तीनों की महिमा अपने आप हो गई। ये तीनों जीरो है और इसके आगे एक लगाने वाला कौन है? सम्यक दर्शन है, क्योंकि वही श्रद्धा है। इसे 3 पद महत्वपूर्ण हो गए। कौन कौन से? सिद्ध पद, दूसरा साधु पद, और तीसरा दर्शन, सम्यक दर्शन पद। इन 3 पदों की आराधना सबसे महत्वपूर्ण। अब हमको आज सिद्ध पद में जाना। 9:25 तो हो गए, अब क्या करूं मैं? घड़ी बंद कर दो।
देखो ये व्याख्या ऐसी है कि 4-4 दिन भी कम पड़ते, सिद्ध पद की कोई व्याख्या करने जाए और अपन सोचे कहानियां भी चले ने श्रीपाल मैणा को भी सुने ने वो भी सुने ने सब होता रहे ने हंसी मजाक भी हो, तो फिर अपन गहराइयों में नहीं जा सकते। जैसे पर्युषण के प्रवचन है ना, वो भी टाइम कम है। अब महावीर स्वामी का जीवन चरित्र बोलना है, 1 दिन का समय, यूं समझो तो महावीर का भव जब बोलना है तो 1 दिन ही मिलता है। कितनवा दिन? महावीर का भव कितने दिन सुनाया जाता है? 5वें दिन, 4थे दिन, कितने दिन बोलो? 6वें दिन। महावीर का जो भव है वो कितने दिन है मूलतया? 6वें दिन। 7वें दिन, 7वें दिन कौन है? स्थविरावली। और 8वें दिन मूल कल्प सूत्र है। तो महावीर स्वामी का भव बोलना है तो वो भी 1 दिन देते, 1 दिन में क्या हो गए? कुछ नहीं होता। ऐसे ये नवपद है। एक सम्यक दर्शन पे भी बोलना हो, मैं आपको बताऊं 2 महीने कम पड़ते हैं। सम्यक दर्शन एक पर बोलने के लिए 2 महीने भी कम पड़ते हैं। चारित्र पे बोलना हो तो भी 2 महीने कम है। 2 महीने क्या, उसके लिए तो 6 महीने भी कम, क्योंकि चारित्र में बहुत सारे तथ्य समाहित हो जाएंगे। गोचरी की बातें आएगी, प्रतिलेखन की बातें आएगी, पढ़िकने की बातें आएगी, कितनी बातें चारित्र में आ जाएगी। तो ठीक है, 1-1 दिन में आपको केवल लॉलीपॉप दिखाते, फिर सोचते हैं कि आप घर जाके पढ़ लेंगे, पर आप तो और भी आज जो सुना वो भी आपको याद रहना नहीं है। सिद्ध पद की बात कर रहे हैं। सिद्ध पद वर्ण कौन सा? लाल। लाल वर्ण क्यों है? इसलिए कि देखो सिद्ध भगवान कितने कर्मों से मुक्त है? 8 कर्मों से मुक्त। तो 8 कर्म रूपी रोग है। और रोग जब होता है किसी के शरीर में, तो उसके शरीर में लालपन नहीं दिखता है अपन को, सब खून की कमी हो जाती है। बीमारी में क्या होती है? अधिकतर कमी किसकी है? और जो एकदम व्यवस्थित, एकदम निरोगी होता है, उसका शरीर और उसके गाल वाल लाल टमाटर की तरह चमकते रहते हैं एकदम। तो सिद्ध भगवत भी कैसे हैं? कैसे हैं? एकदम निरोगी है, लाल है नहीं, निरोगी है। तो जैसे वो निरोगी है, तो निरोगी व्यक्ति का शरीर लाल होता है, तो निरोगी परमात्मा का भी वर्ण कौन सा है? लाल वर्ण। इसी कारण शास्त्रकार कहते हैं। कितने गुण वाले हैं सिद्ध भगवान? कौन से 8 गुण हैं? खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। कौन बोलते हैं? जेंट्स में से बोलेंगे 8। लिखो। पहला कर्म गया, कौन सा कर्म गया? ज्ञानावरणीय कर्म। पहला कर्म कौन सा? तो कौन सा गुण उत्पन्न हुआ? अनंत ज्ञान। दर्शनावरणीय गया, क्या उत्पन्न हुआ? चारित्र मोहनीय गया, अनंत चारित्र पैदा हुआ। ज्ञान दर्शन वेदनीय पहले आएगा। वेदनीय गया, क्या पैदा होगा? अव्याबाद सुख पैदा होगा। और मोहनीय गया तो अनंत चारित्र। आयुष्य गया तो अक्षय स्थिति। नाम गया तो अरूपित्व। गोत्र गया तो, और अंतराय गया तो अनंत वीर्य। ये 8 गुण पैदा होते हैं। याद करो, अनंत केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अव्याबाद सुख, अनंत चारित्र, अक्षय स्थिति, अरूपित्व, अगुरु लघुत्व और अनंत वीर्य। ये 8 गुण किसमें है और किस कारण है? कि एक एक कर्म गया, एक एक आवरण हटा और एक एक गुण प्रकट होता गया। ये सिद्धों की बात है। और सिद्ध भगवान हमारे सबसे पहले उपकारी है। अपन सबके सबसे पहले उपकारी कौन है? सिद्ध भगवान। अरिहंत नहीं है। अरिहंत भगवान भी दीक्षा लेते समय क्या बोलते हैं? नमो सिद्धेभ्य। सिद्ध भगवंत को नमस्कार। क्यों? निगोद में से निकालने वाले। उन्होंने निकाला नहीं है, उन्होंने एक ही काम किया, अपनी सीट खाली कर दी बस। कई लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं, हमारे साहब ये सब काम तो आपको करना पड़ेगा, संसार पर उपकार करना आपका कर्तव्य है। आप केवल अपनी माला जाप और अपनी चौपड़ी लेके बैठ जाएंगे तो क्या होगा? लोगों को प्रवचन दो, लोगों को ये करो। मैं कहा कदाचित नहीं दो तो भी हम तो उपकार करते हैं। और सबसे बड़ा उपकार इस दुनिया का उस समय ही होता है जब एक जीवात्मा अपनी सीट को इस दुनिया से खाली कर देता है। इस दुनिया से अपनी सीट खाली करो। एक जीवात्मा को अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आने दो। आप निकलोगे, एक जीवात्मा आया, और हो सकता है कि वो अरिहंत की आत्मा या सिद्ध भगवंत की आत्मा है।
होने वाले सिद्ध भगवंत भी है ही, अरिहंत है, आचार्य हो सकते हैं, गणधर हो सकते हैं, पूर्वतर हो सकते हैं, पता नहीं किसकी आत्मा निकलेगी। और उस आत्मा को आने के लिए, रास्ता देने के लिए हमें अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यवहार राशि के जीव न कम होते हैं न ज्यादा होते हैं। सिद्ध भगवान हमेशा बढ़ते जाते हैं और अव्यवहार राशि हमेशा कम होती जाती है। केवल व्यवहार राशि की तुलना उतनी की उतनी बनी रहती है। यहां से एक जाता है व्यवहार राशि में से एक सिद्ध बनता है, अव्यवहार राशि में से एक यहां आ जाता है। यहां उतना का उतना स्टॉक बना हुआ है, उतना का उतना अनुपात बना हुआ, उतनी की उतनी संख्या बनी हुई है। अपनी जगह खाली करो। और एक साधु किसी को और कुछ करे न करे, किसी को प्रवचन न दे, किसी को लेखन, कोई किताबों का लेखन न करे, कोई काव्य न रचे, चलेगा। सबसे बड़ा कर्तव्य इस दुनिया का एक ही है, मैं अपनी सीट को खाली करूं। अपन अपनी सीट को रोक के बैठे हुए हैं, और रोक के बैठे हैं तो एक जीवात्मा जो आ सकता है हमारे जाने से, अव्यवहार राशि से बाहर, वो नहीं आ पा रहा है। वो नहीं आ पा रहा है तो उसकी प्रगति में, उसकी गति में, उसके शुभ भविष्य में, उसकी सिद्ध गति में हम बाधक बने हुए हैं। साधक बनने की कोशिश हमें करनी है। और सिद्ध भगवंत सबसे बड़े उपकारी इसलिए कि हम भी एक किसी सिद्ध भगवंत के मोक्ष में जाने पर हमारी आत्मा बाहर आई है, तो आज यहां तक पहुंची है। वो सिद्ध भगवंत अगर मोक्ष में न गए होते तो हम बाहर न निकलते, न तो संयम होता, न साधना होती, न तप होता, न जप होता, न साधुपणा होता, न चारित्र होता, कुछ भी नहीं होता। वैसे ही भटकते रहते। हर श्वासोश्वास में 17.5 भव हमारे चलते, 17 बार जन्म, 18 बार मरण, या 18 बार जन्म और 17 बार मरण, कंटिन्यू यही चलता है एक श्वासोच्छ्वास में। इतने कम समय में इतने ज्यादा भव और इतना दुख, अतुलनीय दुख, निगोद का दुख, इतना दुख जिसकी तुलना हम नरक के दुख से भी, 7वीं नरक से भी नहीं कर सकते। क्योंकि इस दुनिया में जाई जरा मरण सोग पणासन सर, इस दुनिया में जन्म मरण से ज्यादा दुख दूसरा नहीं है। जन्म लेना बहुत दुखमय और मरना भी बहुत दुखमय। उस सिद्ध भगवंत को आज हम याद करें, उनको वंदनाएं करें अपने मन से, अपने भावों से, अपने हृदय से कि हे सिद्ध भगवंत, जिस सिद्ध भगवंत के जाने से मैं अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आया, उनका उपकार में जब तक सिद्ध गति मेरी नहीं होगी तब तक मैं भूल नहीं सकता हूं। हमेशा मेरी स्मृति में उनका उपकार रहेगा कि वो गए और मुझे बाहर आने का मौका मिला, तो मेरी साधना हुई, तो मेरी उन्नति हुई, तो मेरी प्रगति हुई, तो मैं असंयम से संयम की ओर आया, तो मैं संसार से संयम की ओर आया, तो मैं अपने अलौकिक जीवन को देख पाया। अपनी कहानी चल रही है। प्रश्न पूछा है, किसने पूछा है? आपसे मैं पूछता रहूंगा तो ही आपसे याद होगा। कौन से नगर के राजा है? बस कितने जनों को याद था ये? बस भाइयों में से उज्जैन नगर के राजा। राजा का नाम क्या है? प्रजापाल राजा है। उनकी कितनी पत्नियां हैं? 2। क्या नाम है? रूप सुंदरी और सौभाग्य सुंदरी। उनकी एक एक बेटी है। बेटियों का नाम क्या है? मैना सुंदरी और कंठस्थ कर लेना है। अगली बार भले ही आप नब्बत जी के प्रवचन में न जाओ पर आपको ध्यान में तो रहे। वैसे तो आप जाते ही हो, हर साल जाते हो और वापस लौट आते हो। आज तक परिवर्तन दिखाई, परिवर्तन आया किसी में? आया किसी में? बोलो आएगा, कभी न कभी आएगा परिवर्तन। इसीलिए हम जा रहे हैं। दुकान खुली रखते हैं ना, कभी न कभी ग्राहक आएगा। आज ही अगर दुकान खोली है तो आज के दिन ही कस्टमर आ जाता है, संभवतः नहीं भी आता। आपकी नई दुकान है, किसी को पता नहीं है, ऐड भी बराबर नहीं हुई, अखबार में भी नहीं दिया है, तो लोगों को पता नहीं है। फिर 4-6 दिन के बाद लोग उस गली से गुजरते हैं और कहते हैं अरे एक किराना की नई दुकान खुली है, चलो देखते हैं क्या भाव है, क्या क्वालिटी है, क्या व्यवहार है। अतः उसी प्रकार से हमको भी लगातार धर्म क्रियाएं करनी है। कभी न कभी तो भाव आएंगे ही आएंगे। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही हमारी क्रियाएं भावों को खींचती है, सक्षम होती है। इसलिए हम क्रियाएं करते, क्रिया करते करते भाव आना बहुत सरल है और बिना क्रियाओं के भाव लाना बहुत कठिन है।
2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों की शिक्षा आज पूरी हो गई है और उनकी परीक्षा हो रही है। परीक्षा का बड़ा आयोजन है, बड़ा महोत्सव है, बड़े लोग आए हुए हैं। स्वामी वात्सल्य रखा है ताकि सारे लोग आ सके। क्या रखा है? आप भी सब लोग आ सके तो स्वामी वात्सल्य तो ही ठीक रहता है। अब जैसे आज के दिन एक स्वामी वात्सल्य अपन रख देते हैं, माना कि मैं तो स्वामी वात्सल्य का पक्षधर हुई नहीं, पर स्वामी वात्सल्य आज रखते तो कितनी भीड़ होती, कितनी भीड़ होती, बोलो तो सही। प्रवचन में तो त्रीज वहती, क्योंकि स्वामी वात्सल्य 12 बजे वहता नहीं, प्रवचन इतना ही जाता बाजी कई को नहीं, 12 बजे दुकान सीधा आया वापरिया ना लिया। हाँ, कई लोग तो ऐसे ही होते, पर हकीकत में स्वामी वात्सल्य आपको अनुकूलता देने के लिए कि आप आराधना कर सको। जैसे आपकी ध्वजा होती है, आपके यहाँ स्वामी वात्सल्य होता है, तो ध्वजा में तो आई नहीं और भोजन करने आ गए तो उस भोजन करने के आप अधिकारी नहीं है। ध्वजा पर जो भोजन रखा गया है, भले कोई संघ लाभ ले या संघ की ओर से कोई और लाभ ले, भोजन वही ले सकता है, प्रसादी वही ले सकता है जिसने ध्वजा की पूजा में जो उपस्थित हुआ है, ध्वजारोहण को देखा है, तो ही वो आ सकता है। 17 बेदी पूजा में बैठा है तो बैठा है दुकान पे 12 बजे हालो हिरोंडा लेने जी मियां हालो पाछा, वो उसका अधिकारी नहीं है। वो संघ में हुआ तो क्या हो गया, संघ में होने से सारे अधिकार नहीं मिलते। इस बात का आप ध्यान रखना, कभी भी आप संघ का कोई भी भोजन लो, जीवनवार लो, पहले सोचना कि मैं यहां गया कि नहीं गया, कुछ चुकाया या नहीं। फ्री ऑफ चार्ज में कोई चीज नहीं मिलती इस दुनिया में, चुकाया क्या आप आके बस बैठ गए, जरूरी है। ठीक है, कोई तकलीफ है तो नहीं आ पाए तो अलग बात है, बूढ़े हैं बीमार है तो नहीं आ पाए तो अलग बात है, स्वस्थ है व्यवस्थित है बराबर है, फिर भी पूजा में आए नहीं, महोत्सव में आए नहीं, जीवनवार में आके बैठ गए, तो वो जीवनवार आपके लिए नुकसानकारी है। आदत डाल दो, एक भोजन लेते तो पॉकेट देना पड़ता है, पॉकेट मनी कुछ ना कुछ। आप भी जाते रिसेप्शन में जाते, आप लोग पॉकेट में डालते हैं, पॉकेट भी भारी बनाते हैं एकदम। कैसा बनाना पड़ता है? थोड़ा वजनदार, 5-5 रुपए के 100 नोट डाल दो एक गड्डी और पैक ले रहा हो साहब, वो कई बात है साहब, खूब भारी है, कई बात है, लाख रुपयों की कितना रुपया है, खोले तो ठा पड़ेगा, 5 रुपया का नोट है सब, 5 रुपया 100 नोट वे कितना हो जावे, कितना हुए, तो 500 अगर 100 नोट हो तो कितना हुए, और 2-2 हजार के 500 नोट हो तो 2-2 हजार के 500 नोट, थोड़ा गिनो भैया, 100 में मत जाओ, अभी बढ़ता जा रहा है, मामला बढ़ता जा रहा है। वहां भी जीवनवार रखा था और सारे लोग आए थे, आज दुकानें बंद थी, मंगल, आज दुकान पे कोई नहीं जाएगा। आज दोनों ही बेटियां, दोनों ही राजकुमारियां जो युवावस्था के नए पायदान पर पांव रख रही है, उससे पहले परीक्षा होनी है उनकी परीक्षा पूरी, उनकी पढ़ाई पूरी हुई है, आज उनकी परीक्षा होने वाली है। और परीक्षा में राजा ने सुर सुंदरी से पूछा है, पुण्येन किम किम लभते, पुण्य से क्या क्या मिलता है, पुण्य से क्या क्या मिलता है। आपसे पूछो तो आप क्या कहोगे, पुण्य से क्या क्या मिलता है? पैसा, घर, दौलत, यही बोलेंगे ना। अच्छे पतिदेव मिलना या अच्छी पत्नी मिलना, अच्छा बेटा मिलना, ये सब किससे मिलता है? पुण्य से मिलता है। और धर्म किससे मिलता है? ना, गलत, पुण्य से नहीं मिलता है, पुरुषार्थ से भी नहीं मिलता है। क्या पुरुषार्थ करेगा वो छोटा टाबर जो गर्भ में रहा हुआ है, क्या पुरुषार्थ करेगा धर्म को लेने के लिए? धर्म किससे मिलता है बताओ आप लोग, बताओ, धर्म किससे मिलता है? धर्म क्या है ये तो बता दो पहले, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म कितने प्रकार के? 2, चारित्र धर्म और श्रुत धर्म। कितने प्रकार के धर्म है? एक है श्रुत धर्म यानी ज्ञान, और चारित्र का अर्थ है चारित्र धर्म।
तो जो धर्म मिलता है, चारित्र रूपी धर्म मिलता है अपन को, ये जो सामायिक कर रहे हैं आप, पोषण जो कर रहे हैं आप, देशावकाशी कर रहे हैं जो आप, या उपवास इत्यादि तप कर रहे हैं जो आप, वो सब चारित्र मौनीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त हुए हैं। चारित्र मौनीय कर्म का क्षयोपशम। इसीलिए तो गरीबों के घर में भी धर्म दिखाई देता है, और जो अमीर होते हैं, जो पुण्यशाली होते हैं, उनके घरों में भी धर्म की कल्पना भी नहीं होती है। कि पुण्य से अगर धर्म मिल जाता तो पुण्यशाली तो बहुत लोग मिलेंगे इस दुनिया में, अरबपति खरबपति बहुत मिलेंगे, पर उनके पास धर्म नहीं होता है। धर्म चारित्र मौनीय के क्षयोपशम से मिलते हैं, जैसे पुण्य श्रावक को मिला। पुण्य श्रावक के पास धर्म है, सुरेश कुमार के पास धर्म है, गरीब हुए तो क्या हुए, परमात्मा के करीब है, और जो परमात्मा के करीब है वही खुश नसीब है, बाकी सब तो बदनसीब है। इसलिए बैलेंस बढ़ाओ, धर्म का बैलेंस। पुण्यानुबंधी पुण्य उसका सहायक तत्व है, केवल सहायक, मुख्य तत्व नहीं। मुख्य तत्व तो चारित्र मौनीय कर्म का क्षयोपशम है। जैसे घड़ा बनने में दो चीजें, माना कि अपन एक चीज रेत देखें, मिट्टी देखें, और दूसरी तरफ कुमार इत्यादि देखें, दोनों में से मुख्य क्या है? घड़ा बनने में मुख्य क्या है? मिट्टी मुख्य या कुमार इत्यादि का होना मुख्य? बोलो भाई। मिट्टी मुख्य है, क्योंकि मिट्टी है तो घड़ा बनेगा। बाकी कुम्हार हो या चाक हो या दंड हो, कितना ही सब कुछ, और मिट्टी नहीं हो तो घड़ा कभी नहीं बनेगा। इसलिए मुख्य चारित्र मौनीय कर्म के क्षयोपशम पर आप ध्यान दो। किसी के चारित्र में अंतराय न दो, किसी के चारित्र को कभी लांछित न करो, किसी के चारित्र की खिल्ली मत उठाओ। कतरे समाई करे, कई मतलब है। अरे क्या मतलब है? आप करके तो दिखा, आपसे तो कुछ होता नहीं, न तो सामायिक होती है, न प्रतिक्रमण होता है, अंगुली उठाने में नंबर बात। सामायिक करे कई मतलब नहीं, पढ़िकुणो करे कई मतलब नहीं, पढ़लैंड करे कई मतलब नहीं, स्वाध्याय करे कई मतलब नहीं। अरे मतलब क्या नहीं है? जितना किया उतना तो लाभ है, आप तो वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, कई कमियां होती है। एक डिश बनती है तो सारी चीजें अच्छी लगती है, ऐसी कोई जरूरी थोड़ा ना है। उस डिश में हो सकता है 15 आइटम है तो 10 अच्छी लगती है, 5 अच्छी नहीं भी लगती है किसी को। तो वैसे जीवन है, जीवन की थाली में कम से कम 10 चीजें अच्छी है अगर आपके, और 5 हो सकता है कि किसी को गुस्सा भी आता होगा। धर्म करने वाले को कभी गुस्सा भी आता है, कोई लोभी भी थोड़ा होता है। अपन को वो नहीं देखना है, अपन को ये देखना है कि कितनी सामायिक, कितना प्रतिक्रमण, कितना ज्ञान, कितना ध्यान, कितना तप है इनका। दुर्गुण तो सब है, और ऐसा देखने जाओगे तो फिर तो केवल ज्ञान से पहले कोई भी व्यक्ति सर्वथा सद्गुणी आपको मिलने वाला नहीं है। वो छठे गुंडाने में हो या 5वें में हो कि 7वें में हो, सबके कर्म उदय में है। क्रोध, मान, माया, लोभ सब। और आज परीक्षा होने वाली है। किनकी होने वाली है? क्या नाम है दोनों का? मैना सुंदरी और सुर सुंदरी। पूछा है पुण्य न किम किम लभते, और उसने बताया पुण्य से यह सब मिलता है। दूसरा प्रश्न किया है, तुम जो सुख भोग रही हो वो किस कारण भोग रही हो? थोड़ा अहंकार था। सुर सुनने का पिताश्री, ये क्या पूछने की बात है? मैं जो सुख भोग रही हूं, जो मुझे आलीशान महल मिला है, जो सुंदर गहने और वस्त्र मिले हैं, जो खाने की सामग्रियां मुझे रोजाना मिल रही है, वो सब किसी और के कारण नहीं, उसमें कारण एकमात्र आप है। बात पूरी हो गई। राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने अपने गले में से एक सच्चे मोतियों का हार निकाला और अपनी बेटी को गिफ्ट करते हुए कहा, बेटी वैसे तो मेरा सब कुछ तेरा है, फिर भी तूने आज मुझे प्रसन्न कर लिया है, ले यह उपहार। और दूसरी तरफ अब कौन खड़ी हुई है? उससे भी प्रश्न किया, पुण्य न किम किम लभते। अब वो पुण्य से क्या बोलेगी? दोनों में फर्क आ जाएगा, देखना उत्तर में। क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, वो सहचर होता है, तो लगातार धर्म की सामग्री को उपलब्ध करवाता है। ऐसे क्षेत्र में जन्म देता है जहां साधु संतों का विचरण होता हो, जहां प्रवचन सुनने की अनुकूलता मिलती हो, जहां अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग मार्गानुसारी जीवन जीने वाले होते हैं। नहीं तो इस तरफ मांस खाने वाला, इस तरफ शराब पीने वाला, बीच में एक जैन का घर। कोई काम पड़ जाए कभी, कहां जाएगा वो?
जैसे रोटी पकाना आज भूल गया, बनाना भूल गया, सूर्यास्त होने वाला है, किसके घर मांगने जाएगा कि भाभी साहब 2 रोटी दो ना फटाफट, या आटा दो, या वो चीज नहीं है फटाफट बना लेती हूं और खा लेती हूं, सूर्यास्त होने वाला है, रात्रि भोजन करना नहीं है, इधर मांसाहारी है और इधर शराबी है, कहां जाएगा? और दिन भर दुर्गंध तो उनकी आएगी। पुण्य का प्रभाव है, पुण्यानुबंधी पुण्य का प्रभाव, केवल पुण्य नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य, जो पुण्य लगातार नए पुण्य को पैदा करता है। ऐसा नहीं कि बीज पैदा हुआ और बीज को वापस नष्ट कर दिया, उसमें से नया बीज पैदा नहीं हो सकता। बीज है, कोई भी एक आप गेहूं का दाना लाए जिससे अनेक गेहूं वापस पैदा हो सकते हैं, उसको आपने नष्ट कर दिया, चूर्ण बना दिया, उसका आटा बना दिया, अब क्या होगा? उसमें से अब नया गेहूं पैदा होगा, वो पुण्य है। और पुण्यानुबंधी पुण्य ऐसा है जो एक गेहूं उसके 1000 गेहूं, 1000 दाने बोए 10 लाख दाने, 10 लाख बोए अरब दाने, अरब बोए खरब दाने, लगातार बढ़ाता है। उसको क्या बोलते हैं? पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य का अनुबंध कराने वाला पुण्य। और एक पापानुबंधी पुण्य भी होता है, ध्यान रखना। वो क्या करेगा? एक पाप किया, वो उदय में आएगा, नए 1000 पाप करवाएगा, वो 1000 नए पाप फिर करेगा, फिर करोड़ों पाप करने लगेगा। ऐसे पाप करता हुआ वो पाप का पिटारा ही बन जाएगा। अब मैना सुंदरी को बोलना है, मैना सुंदरी ने कहा है, पिताश्री पुण्य से आर्य क्षेत्र मिलता है, सत्संग की सुविधाएं मिलती है, गुरु भगवंतों के दर्शन मिलते हैं, जिन मंदिर मिलता है, त्याग के प्रति रुचि जगती है, आराधना का मन होता है, ये सब पुण्य के परिणाम है। दोनों का उत्तर कैसा है? अलग है ना, एकदम अलग है। एक संसार की अनुकूलता की बात करे और एक संयम की अनुकूलता करे, एक साधनों की ओर है, एक साधना की ओर है, एक आत्मा की ओर है और एक दोनों एक ही, आत्मा और परमात्मा एक आत्मा की ओर है और एक अजीव की ओर है। दोनों भिन्न भिन्न है उत्तर। और इसमें प्रभाव किसका है? प्रभाव किसका? उनकी शिक्षा का प्रभाव है, उनको पढ़ाने वाले टीचर का प्रभाव है, पढ़ाने वाले गुरु का प्रभाव है। गुरु ने जो पढ़ाया वो उन्होंने सीख लिया। एक को पढ़ाया, एक पुण्य से ये मिलेगा, एक को पढ़ाया, एक पुण्य से ये मिलेगा, एक को त्याग बताया है, एक को भोग की सामग्री बता दी। चीजें तो दोनों अपनी जगह है। वही आपके 50 रुपए, उस 50 रुपए से आप चाहो तो दूध की थैली खरीद के ले आओ, और उस 50 रुपए से आप चाहो तो शराब की बोतल भी खरीद के ले आओ, है तो वही 50 रुपए, कोई फर्क तो ना पड़ने वाला है। रुपए तो किसी को भी खरीद सकता है। वैसे टीचर तो टीचर है, टीचर के पास जो होगा वो दे देगा। एक टीचर के पास जो था, उसने कहा कि भाई इससे भोग मिलेगा, सामग्री मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी, अच्छे स्वजन परिजन मिलेंगे। वो कह रहे स्वजन परिजन अच्छे तो मिलेंगे पर धार्मिक मिलेंगे। अच्छे वो स्वजन परिजन नहीं है जो केवल बेटे की सुख सुविधा का ध्यान रखते। बेटा रात को कहता है खाना खाना है, तो एक मां कहती है ले खा ले खाना, ले जाड़ी रोटी और अचार खा ले खिचिया पापड़ खा ले थोड़ा दूध पी ले। वो एक मां वो है, और एक मां ऐसी है रात को नहीं खाना है बेटा। दोनों फर्क हुआ कि नहीं? कितना फर्क हुआ? एक बेटा चल रहा है, पांव के नीचे चींटियां आ रही है, मां कुछ नहीं कह रही है। एक बेटा चल रहा है, पांव के नीचे चींटियां आ रही है, एक चांटा लगा दिया, 4 बार बताया कि चींटियां है, वहां पग नहीं रखना। अब दोनों में से कौन सी मां अच्छी है? फाटक लगाने वाली, चांटा लगाने वाली। हाँ, थे लगाओ, चाटो लगाओ कभी? थे कभी लगाओ कहीं? अब तो दे भूल गए चाटा लगाना। नहीं, अभी तो नहीं लगाते। अभी लगाते तो स्थिति कुछ और होती। चाटा लगाते हुए डरते हैं आज के जमाने में कि अपन एक लगाएंगे, सामने वाला वापस कितने 2 बोलू कि 4। और चांटा नहीं लगाता है बेटा, कोई चांटा लगाता है ये जरूरी नहीं है, सामने बोलता है वही चांटा लगाना है। बाप की जीभ पर पग रखता है वही चांटा लगाना है। उनका अपमान करना वो चांटा लगाना, उनका अनादर करना वो चांटा लगाना, उनकी अवमानना करना चांटा लगाना, उनसे अलग हो जाना ये चांटा लगाना है। चांटा लगाने से ही कोई चांटा नहीं लगाता है। शब्दों से चांटा जो लगता है वो हाथ से नहीं लगता है। हाथ से लगी हुई तो झंझनाहट कुछ पलों में समाप्त हो जाती है, पर शब्दों की जो झंझनाहट हृदय में पैदा होती है वो जिंदगी भर थमती नहीं है। आपको कैसा बनना है माता पिता? आप बेटे को क्या सिखा रहे हैं?
बेटा अब छोटा है, खा ले पी ले रात को दूध, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसी माताएं बहुत मिलेगी, और ऐसी माता मैंने देखी है मेरी आंखों के सामने कि बेटी कह रही है कि मर साहब मुझे रात को कुछ नहीं खाना पीना है, और मां कह रही है, सीए कर रही है, रात को तो दूध पीना ही पड़ेगा। ये मेरे सामने की बात है, 18 साल पुरानी, 17 साल पुरानी बात है। बोलो, वो मां बाप कहलाने के योग्य ही नहीं है। मां बाप तो वही है जो अपनी संतान को भगवान बनाना चाहते हैं। उसका संसार कैसे समाप्त हो, उसका परिभ्रमण कैसे समाप्त हो, वो कषायों से मुक्त कैसे हो, वो परम शांति, परम स्थिरता और परम आनंद को कैसे प्राप्त हो, वही मां बाप होते हैं। बाकी तो क्या है, आपको भी आपके मां बाप ने जन्म दिया, आपने अपने बेटे को जन्म दिया, वो बेटा शादी करेगा, नहीं और पीढ़ी चलती रहेगी, पाप की परंपरा संक्रांत होती जाएगी। उसमें क्या लाभ है? पाप की परंपरा को बंद करना है। जैसे जिंदगी में हम लोग रोजाना के लिए शटर डाउन करते हैं, वैसे भी पापों का शटर भी एक दिन बंद कर देना चाहिए। पापों का शटर बंद हुआ आपके किसी के? 50 साल से वही भिंडी टिंडी की सब्जियां सुधार रहे हैं। ये कभी मन में आया कि रोजाना चाकू लेके बैठती हूं, एक दिन मैं ओगा ले लूं तो कितना बढ़िया हो जाए? आता है मन में कभी? चूल्हा रोज जलाते, असंख्य तेवकाई की विराधना करते हैं आप लोग, मन में आता है इससे मुक्त कब हो जाऊं? वही पसंद है बस, संसार की सुविधा, खान पान, और जब बुढ़ापा आता है तब हजार रोग एक एक रोम में से पैदा हो जाते हैं। फिर कैंसर हो जाता है, किसी को ब्लड कैंसर होता है, किसी को शुगर हो गई है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी के ये हो रहा है, किसी के वो हो रहा है। ये ठीक करते हैं तो वो खराब होता है। एक चीज को थोड़ा सा डॉक्टर ठीक करता है, हॉस्पिटल में 4 नई बीमारियां उससे पैदा हो जाती है। उन 4 को वो ठीक करे, 440 पैदा हो जाती है। किसका परिणाम है ये सब? बोलो बहनों, किसका परिणाम? ये आपके मन में बसे हुए हिंसा, कषाय इत्यादि बातों का परिणाम है। अभी तो हंसते हंसते कषाय कर लेते हम लोग, भोगते समय हंस नहीं पाएंगे, और भोगते समय रोएंगे तो ब्याज सहित अगले भवों में और पाएंगे, और रोएंगे और ब्याज सहित पाएंगे। संसार से निकल जाओ बाहर। संसार हेय है, संसार त्याज्य है, संसार अस्वीकार्य है। संसार के बीहड़ डरावने वन से बाहर आओ और संयम के नंदन वन में प्रवेश करो। प्रश्न पूछा है और जवाब दिया है, और जवाब दिया। अगला प्रश्न पूछा है कि पुत्री मैना, तू जो सुख भोग रही है वो किससे भोग रही है? और मैना ने जवाब दिया है, पिताश्री जो सुख भोग रही हूं वो सब मैं अपने पुण्य से भोग रही हूं। और ये प्रश्न जैसे एक राजा के गाल पर एक तमाचा लगाने के समान था। फिर प्रश्न पूछा है, फिर ये जो सुख सुविधा भोग रही है, जो तू देख रही है, खा रही है, पी रही है, जो जी रही है, वो सब देने वाला मैं और कोई नहीं, और कोई नहीं। देने वाला मैं और तू कहती पुण्य से हो रहा है सब। उसने कहा, पिताश्री नाराज मत होइए आप, जो सच है वो मैंने बोल दिया है। आखिर तो मेरा पुण्य है तो मैं भोग रही हूं। आप इसमें निमित्त मात्र है, उपादान मेरा स्वयं का है, पुण्य मेरा स्वयं का है। आप केवल सहायक तत्व है, आप केवल हेल्पर है और कुछ भी नहीं। और पिताजी को उस समय गुस्सा आया, भयंकर गुस्सा आया है, और गुस्से में उन्होंने एक खतरनाक निर्णय ले लिया है। महाबल खड़ा है योगी के सामने। योगी कह रहा है, मैं साधना कर रहा हूं, स्वर्ण पुरुष की सिद्धि कर रहा हूं, तुम्हें मेरा सहायक बनना है, उत्तर साधक बनना है, बरसों से कर रहा हूं। तुम्हें अगर समय मिले और तुम्हारे मन में अगर भावना हो तो जरूर रुको, मेरा काम हो जाए। बरसों से मैं साधना कर रहा हूं, उत्तर साधक की योग्यता मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है।
और महाबल ने सोचा कि क्या किया जाए, अब मुझे वहां जाना है जहां पर कौन खड़ी है? मलया सुंदरी खड़ी है। आज ही तो शादी हुई है, आज ही तो शादी हुई है। आज ही वो लोग चंद्रावती नगरी से पृथ्वी स्थानपुर में आ गए हैं। पृथ्वी स्थानपुर के एक बाहर के एरिया में खड़ी है मलया सुंदरी और प्रतीक्षा कर रही है महाबल की कि अब आएंगे, अब आएंगे, कब आएंगे। और इधर महाबल सोच रहा है, परोपकार से पसीज गया उसका हृदय। कोई व्यक्ति इतना कहे और अगर कोई सज्जन व्यक्ति न पसीज जाए तो उसकी सज्जनता किस काम की है? उसने कहा ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। योगी ने कहा बस घंटे 2 घंटे का काम है, इतने में तो तुम मुक्त हो जाओगे। सबसे पहले मंत्रों से उसके शरीर की शुद्धि की है। शुद्धि करने के बाद उसने बताया देखो ज्वाला जल रही है, ज्वाला में मैं आहुति डालूंगा, घी डालूंगा, मंत्रोच्चारण करूंगा, विधि विधान करूंगा, आह्वान करूंगा, मुद्राएं करूंगा। और तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें उत्तर साधक की पूरी भूमिका निभानी है। कोई भी दूसरी शक्ति यहां पर प्रवेश नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरी शक्ति कोई बीच में आ गई तो स्वर्ण पुरुष की सिद्धि नहीं हो सकती। और ये स्वर्ण पुरुष ऐसा होगा कि बनने के बाद उसका कोई भी अंग काटो, वापस वो नया अंग वहां पर निर्मित हो जाएगा। अगर हाथ काट दिया, स्वर्ण पुरुष का हाथ काम में ले लिया सोना, तो वापस उसका हाथ अपने आप निर्मित हो जाएगा। ये ऐसी साधना है, अद्भुत साधना है। और शुद्धि करने के बाद कुछ मंत्र विधान करने के बाद उसको कहा है देखो तुम जाओ, उस सामने वाला एक वृक्ष है और वृक्ष के ऊपर एक शव लटक रहा है, उस शव को तुम लेकर के आओ। वो शव लेने के लिए वहां गया है और जहां पर गया है वहीं पर एक स्त्री रो रही है। रुदन उसका सुना, उसी के लिए जिसके लिए आया था वही वहां रो रही है। और महाबल ने उसको देखा है और वो स्त्री कौन है और क्यों रोई है वो सब कल। ओम शांति।